बच्चों, आज हम छठी कक्षा का नागरिक शास्त्र का चौथा पाठ नगरीय स्थानीय शासन संस्था इस पाठ का पठन करेंगे और इसकी जानकारी हम लेंगे। इसमें हमने नगरीय स्थानीय शासन संस्था में नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका का समावेश होता है। इसमें हमारे देश में अनेक नगरें होते हैं, जैसे अनेक छोटे छोटे गांवों को मिलाकर नगरों का निर्माण होता है और नगरों में तेजी से उसमें सुधार होते हैं। जैसे गांव से छोटे नगर, छोटे नगरों से बड़े नगर, नगरों से महानगर, इस तरह से बदलाव होते जाता है। नगरों के आसपास के कुछ जो क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, उसमें भी परिवर्तन होते रहता है। ये परिवर्तन होते समय उसमें अनेक सुविधाएं का भी निर्माण होता है और कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती है। जैसे उद्योग व्यवसाय के अवसर, उद्योग व्यवसाय के अवसरों में हमें नगरों की सुविधा में उद्योग व्यवसाय, उन नगरों में अनेक प्रकार के हमें उद्योग व्यवसाय करने का मौका मिलता है। उसी तरह से बढ़ती सेवा का क्षेत्र भी, इसका भी उपयोग होता है। बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलते हैं। उसी तरह से सिनेमा गृह, खेलकूद के मैदान, होटल्स, ये भी सुविधा हमें मिलती है। लेकिन नगरों में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती है, जैसे अपर्याप्त आवास। इसमें जमीन का अभाव होता है, घरों का अभाव होता है, सड़कों में रास्तों पर गाड़ी का भी अभाव होता है। नगरों में असंख्य गाड़ियाँ सड़कों पर चलती है और इसी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। उसी तरह से घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, इसका निपटारा कैसे करना चाहिए, इसके बहुत सारा कचरा जमा होता है और इस वजह से समस्या उत्पन्न होती है। उसी तरह से बढ़ते अपराधों के कारण की वजह से भी नगरों में समस्या उत्पन्न होती है। और फिर बाहर छोटे छोटे नगरों से, गांवों से लोग सिटी की तरफ आते हैं, नगरों की तरफ आते हैं और काम धंधे के लिए, और फिर ऐसी छोटी छोटी झोपड़ियाँ लगा के रहते हैं और इस वजह से जनसंख्या भी बढ़ती है और उसके साथ समस्याएं उत्पन्न होती है। ऐसे असंख्य समस्याएं नगरों में उत्पन्न होती है। इसके बाद में है नगर पालिका। नगर पालिका में छोटे शहरों के लिए स्थानीय शासन संस्था के रूप में नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। नगर पालिका का चुनाव प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में होता है। वहाँ पे जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं उसको नगर सेवक कहा जाता है। नगर सेवक अपने में से ही एक को अध्यक्ष के रूप में चुनता है और दूसरे को नगराध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। नगर पालिका के सभी सभाओं की अध्यक्षता नगराध्यक्ष करते हैं। वह नगर पालिका के कार्यों का नियमन करते हैं। नगर पालिका के आर्थिक व्यवहारों का चयन वो करते हैं। नगर पालिका छोटे शहरों के लिए स्थानीय शासन के रूप में नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। नगर पालिका का चुनाव भी 5 वर्ष में होता है। वो भी नगर सेवक के रूप में कार्य करते हैं। उनमें से भी एक अध्यक्ष और एक नगराध्यक्ष चुने जाते हैं। नगर पालिका के सभी सभाओं के अध्यक्षता नगराध्यक्ष करते हैं। नगर पालिका के कार्य करने के लिए नगराध्यक्ष अपने हिसाब से वो कार्य करते हैं। नगराध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपनगराध्यक्ष कार्य चलाते हैं। नगर पालिका अपने कार्य के लिए उनके अनिवार्य कार्य रहते हैं, जैसे सार्वजनिक सड़कों पर बिजली व्यवस्था चलाना, जल पूर्ति बराबर करना, सार्वजनिक स्वच्छता रखना, मल निस्सारण की व्यवस्था बराबर करना, जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण करना, ये सभी कार्य नगर पालिका में अनिवार्य कार्य के रूप में माने जाते हैं और ये कार्य करना जरूरी होता है। उसके बाद में नगर पालिका लोगों को और अधिक सेवा सुविधा देने के लिए कार्य करती है, जिसे नगर पालिका के ऐच्छिक कार्य भी कहा जाता है। सार्वजनिक सड़कों का प्रयोजन, उनके लिए जगह का अधिग्रहण करना, गंदी बस्तियों में सुधार कार्य करना, सार्वजनिक बगीचों और उद्यानों का निर्माण करना, यानी बाग बगीचों में बच्चों को खेलने के लिए, लोगों को घूमने फिरने के लिए बगीचा होना चाहिए, उसके लिए वो उद्यानों का निर्माण करते हैं। पशुओं के लिए सुरक्षित निवास उपलब्ध कराना आदि सभी कार्य नगर पालिका के ऐच्छिक कार्य होते हैं।